जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गांव चलो अभियान के अंतर्गत विधानसभा 190 लम्हों सुल्तानपुर के सेक्टर नंबर 34 बड़ा गांव के अरेवला बूथ पर गांव चलो अभियान अपना बूथ करो मजबूत के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बसपा जिला प्रभारी रमेश गौतम व विशिष्ट अतिथि रहे बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम। अध्यक्षता विधानसभा प्रभारी सरजुद्दीन बौद्ध, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेवालाल भास्कर, जिला सचिव आबलिक विधानसभा प्रभारी, जिसमें उपस्थित रहे विधानसभा अध्यक्ष रामनयन गौतम, विधानसभा सचिव शोभना निषाद, अनीश कुमार सिंह, अखिलेश कुमार, सेक्टर अध्यक्ष गुरचरण, सेक्टर महासचिव सभाजीत निषाद, लग्नेश कुमार, सुरेश कुमार, फूलचंद गौतम, रमेश कुमार, राम सजीवन आदि सम्मानित सेक्टर बूथ के पदाधिकारी। देखिए आगे। जी ने पूरे प्रदेश के पदाधिकारी जो कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष बाम से जिला अध्यक्ष को बुला करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक कैडर कैंप के लिए अवगत कराया है, इसमें साथियों लगभग एक सेक्टर में जो है 13 पदाधिकारी होंगे और हर बूथ पे 5 पदाधिकारी बूथ के होंगे, लगभग 60-65 पदाधिकारी और प्लस जिस ग्राम सभा में बैठकें होंगी उसमें उस ग्राम सभा के सभी सर्व समाज की जातियों को बुला करके कैडर कैंप देने के लिए आदेशित किया गया है साथियों, जिसके लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं। मैं ले चलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों आखिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। साथियों आजादी के पहले ये बहुजन समाज में जो है शूद्र समाज हुआ करता था, इनको साथियों न बैठने की, न उठने की, न थूकने की, न कोई आजादी नहीं थी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले सर्व समाज के भाइयों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान दिलाना चाहती है। तो साथियों 1952 में वोट का अधिकार मिला। 1952 से जो है बाबा साहेब ने बड़ी मेहनत से इस देश में वोट का अधिकार दिलाने का काम किए। बाबा साहेब ने इसी समाज को रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किए। साथियों आप लोग बाबा साहेब के सच्चे सिपाही हैं, बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, तो जो एक वोट बाबा साहेब ने दिया है उसको हमको सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब एक वोट का अधिकार लंदन में दिला रहे थे तो यही गांधी और नेहरू कांग्रेस के लोग उस वोट के लिए विरोध कर रहे थे और कह रहे थे लंदन में अंग्रेजों से कि वोट को अधिकार उसको दिया जाए जो है 4 आना माल गुजारी देता हो या हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हो। आए मेरे भाइयों, सर्व समाज के भाइयों, जो है यादव वर्मा लोहार बढ़ई कहार कुहार नाऊ तेली कोरी पासी चमार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मुस्लिम जितने भी भारत में जातियां हैं और वोट का अधिकार मिला है तो साथियों बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने आजादी के बाद संविधान सभा में उनको जाने के लिए इन्हीं कांग्रेसियों ने जाने नहीं दिया। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब जो संविधान सभा में गए हैं अंग्रेजों के दबाव से गए हैं। संविधान सभा में जो है चुनाव जीत उनके खिलाफ लड़ाने के लिए गांधी और नेहरू ने उनके निजी सचिव को लड़ा दिए। आप लोग बाबा साहब पुराने साथी बैठे हैं, बाबा साहेब के बारे में जानते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो वोट का अधिकार दिया है वो बेचने के लिए नहीं दिया है, वो साड़ी टिकुली में नहीं दिया है, दारू शराब में बेचने के लिए नहीं दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाबा साहेब एक हाथ में संविधान लिए हैं, दूसरा हाथ उनका पार्लियामेंट और विधानसभा की ओर इशारा करता है। साथियों बाबा साहेब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके एक वोट हमको दिलाए हैं, तो जो एक वोट मिला है उस देश में हुक्मरान बनने के लिए मिला है, शासन सत्ता पर कब्जा करने के लिए मिला है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय की बात थी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब संविधान में
कानून मंत्री बने थे, उनकी बात को नहीं सुनी गई। कानून मंत्री से इस्तीफा दिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो महिलाओं और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिला जो है पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिया है। साथियों, अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिया है। बाबा साहेब संविधान में अधिकार न देते तो शायद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री न बनती। बाबा साहेब संविधान में व्यवस्था न दिए होते तो शायद स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री न बनती और बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने को अवसर न मिलता। आप लोग इन समाज में भारतीय जनता पार्टी के बाकायों में ना आए, क्योंकि ये कभी कभी किसान सम्मान निधि, फ्री गैस जैसे तमाम लोग लुभावना दे करके हमको आपको गुमराह करते हैं। और हमारी माताएं एवं बहनें जब चुनाव का समय आता है तो उस समय वो गली में घुसे, गांव में घुसेंगे पूर्व में, और जहां पर राशन वितरित होता रहता है वहीं पर कुछ दूर पे आके खड़े हो जाएंगे जहां से लोग राशन लेकर के निकलते हैं। और हमारी माताएं एवं बहनें जब राशन लेके आती हैं तो उनको रोकते हैं, कहा दीदी, कहा बहनी, कहा चाची, माई, दादी, राशनवा पाओ ना? कहीं हाँ भैया पाए, कहीं फ्री में पाओ ना? कहीं हाँ भैया फ्री में पाए, कहीं देखो यही से सरकार यही से फिर रोक लाती हो जो उन्हें फिर फ्री में पावा। तो हमारी माताएं एवं बहनें गुमराह हो जाती हैं। जबकि वो राशन को लेकर के जब घर आती हैं तो उनको नहीं समझ में आता है कि 14-15 रुपए का एक यूनिट का राशन। और हम लोगों को जब घर आते हैं तो वही माताएं एवं बहनें हम लोगों से कहती हैं कि बेटवा हो, फलाने हो, आज समवा के कुल घरे पूरी खवैया तनी चला जाता है 1 लीटर बाजार से सरसों तेल ले होता है। जब सरसों का तेल लेने जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि सरसों का तेल का रेट 150-200 रुपए लीटर मिलता है। और जब बहन जी की सरकार हुआ करती थी तो वही 15 रुपए राशन हम लोग दे के लाते थे और सरसों का तेल हम लोगों को 55-60 रुपए लीटर मिला करता था। ये खाली हम लोगों को गुमराह किया जाता है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग समझिए, जवाब दीजिए। और किसान सम्मान निधि 2000 रुपए दे करके, जैसा कि भी बड़े भाई ने कहा कि हमारी खाद की बोरी उस समय 50 किलो की रहा करती थी और आज 45 किलो की है। 5 किलो कहां गई आप लोग समझिए, और पैसा पूरा 50 किलो के बराबर लिया जा रहा है। और हमसे 45 किलो खाद दी जा रही है, साथ साथ पैसा पूरा लिया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारे घर में कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बोरी डाई हमको लगता है कि गेहूं की बुआई में और धान की लगवाई में लगती है। अगर एक बोरी में 5 किलो तो 5 बोरी में 25 किलो हो गया। 25 किलो की डाई जोड़ लीजिए एक सीजन में, और साल भर में आप जोड़ लीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा साथियों। तो साथियों, इस सरकार की जो सोच है आप लोग उसको समझिए कि एक कहावत है, एक होटल था, उस होटल का मालिक एक राजा था और होटल का जो संचालन करने वाला था वो 5 रुपए में रोटी दिया करता था। तो उसको एक दिन लगा कि हमको रेट को बढ़ाना चाहिए, तो किस तरह से बढ़ाया जाए। तो उसने अपने मन में कहा कि ग्राहकों से ये बता करके कि मुझको मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे रेट में बढ़ोतरी हो रही है। तो उसने 5 रुपए की रोटी को 30 रुपए रोटी कर दिया। और जब दूसरे दिन रोटी 30 रुपए हुई तो खलबली मची, ग्राहकों में थोड़ा सा छीटा कसी हुई, टीका टिप्पणी हुई और उस मालिक से कहा गया। तो मालिक ने होटल वाले को इकट्ठा करके बुलाया और उसने कहा कि इस तरह से बात आ रही है, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है। तब होटल वाले ने कहा कि हुजूर, इनकम कम हो रहा था इसलिए हमने सोचा कि बढ़ा दे तो कुछ इनकम सही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जैसा मैं कहूंगा आप लोग वैसा करिएगा। उन्होंने उस दिन बात खत्म की। दूसरे दिन अपने उन कस्टमर के लोगों को बुलाया और स्टाफ के लोगों से बुलाया। तो उन्होंने पूछा हमें क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से समस्या है हुजूर, 5 रुपए की रोटी हम लोगों से 30 रुपए लिया जा रहा है।
तब उन्होंने कहा, होटल के उस मैनेजर को बुलाया और बोला कि तुमने किससे पूछ करके रेट को बढ़ाया? कहा हुजूर घाटा हो रहा था, हमने कहा बढ़ा दे तो हमारी जो पूंजी है बैलेंस हो जाएगी। तो कहा कि आज से मैं जो कहूंगा उसको तुम करना। रोटी आज से 35 रुपए नहीं 15 रुपए बिकेगी। ग्राहक खुश होकर के ताली बजाने लगे और उनके नहीं समझ में आया कि मैं 5 रुपए में ले रहा था और 30 रुपए की बात हो रही थी। 30 रुपए से कम करके हमको 15 रुपए में दी जा रही है। मैं खुश हो गया, फिर भी तो मेरा 10 रुपए ज्यादा लग रहा है, लेकिन फिर भी उनके नहीं समझ में आया। इस तरह से हम लोगों को गुमराह किया जाता है। आप लोग समझिए और समझाइए अपने चक्की चौराहे नात हित रिश्तेदार गांव देश पड़ोसी सभी लोगों को समझाइए कि हम लोग वोट के समय में 3 मीटर कपड़े पर, दारू मीट मुर्गा मछली पर 100-200 रुपए में हम लोग बिकने वाले नहीं है।